उनसे पूछा कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ जा। कोई जवाब नहीं मिला। फिर कोशिश करी उनसे पूछने की कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। जब कोई जवाब नहीं मिला तो खुद ही बैठ गए और बैठ के कहने लगे बैठ गए। लो भाई वो बैठ गए। अब घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से कि अरे भाई ये जो हटा दो। फिर भी कोई अंदर से आवाज नहीं आई। फिर घूंघट के अंदर से जब कोई आवाज नहीं आई फिर पूछा अरे भाई ये जो हटा दो। घूंघट के एकदम अंदर से आवाज आई कि घूंघट के अंदर से आवाज आई कि तुम ही हटा देते। कहने लगे कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। रिजवान भाई पत्रकार आदमी है, ये मेरी बात को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोज़ख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। तंजिया और मज़ाहिया शायरी में शायर अपने आप को निशाना बनाता है, लेकिन हमें और आपको हंसने और मुस्कुराने का मौका देता है। हमें इस तरह के शेर कहने पड़ते हैं कि बोला दुकानदार कि क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। तो आइए तंजिया और मज़ाहिया शायरी के लिए आमादा हो जाए। मैं आवाज देने जा रहा हूँ हंसी और मुस्कुराहटों के सौदागर, रुड़की उत्तराखंड से आने वाले मेहमान शायर, तंजिया और मज़ाहिया शायरी से महफिल में कह कहे बिखेरने वाले जनाब सज्जाद झंझट से मेरी गुजारिश है तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत कलाम से इस मुशायरे को कामयाबी की मंजिलों के करीब लेकर चले। जनाब सज्जाद झंझट। अच्छा ये माला आप इसलिए लेकर आए हो कि वो पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासतौर से वसीम रामपुरी साहब का। पत्रकार महोदय यहाँ पर बैठे हैं। अभी नदीम फर्रुख साहब ने उनका जिक्र किया, और जहाँ पत्रकार होते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि पत्रकार जहाँ पर पेपर मीडिया के पत्रकार होते हैं तो मुझे कभी कभी अखबार में अपनी फोटो देखने को मिल जाती है। और सबसे ज्यादा खुशी तो जब होती है जब वो उसकी रद्दी बन के जलेबी वाले की ठेली पे पहुंच जाती है। और मेरे दिल से दुआ जब निकलती है, जो बार बार जलेबी रख के देता रहता है। और एक मौका ऐसा आता जहाँ मेरे फोटो का नंबर आता है, उस पर जलेबी रख के किसी खूबसूरत औरत को दे दी जाती है, तो बड़ा अच्छा। उससे ज्यादा दुआ जब निकलती है जब वो औरत खा के उसे फोटो को चाटती है, तो बड़ी खुशी होती है। और उससे भी ज्यादा दुआ सज्जाद भाई तब निकलती होगी जब वो चाटने के बाद उसे फेंक देती होगी, और उसके बाद जब कोई कुत्ता आकर उस पर लग जाता होगा तो और ज्यादा खुशी आपको। बहुत खूब मुशायरा माशाल्लाह। बहुत अच्छी हमारी बहनें भी और यहाँ पर बड़े सिस्टमेटिकल ढंग से बैठी हैं। एक कवि सम्मेलन में ऐसे ही लेडीज बैठी हुई थी, इधर जेंट्स बैठे हुए थे, लेकिन मजबूरी ये थी कि जैसे मैं पढ़ना चाहता था तो एक साहब उठते थे और इधर से उठ के जाते थे, फिर मैं उनको रोकता था, फिर वो उठ के जाते थे, तो मुझे बड़ा डिस्टर्ब कर रहे थे, पढ़ने नहीं दे रहे थे। तो मैंने उनसे कहा इधर लेडीज बैठी थी इधर जेंट्स, तो मैंने कहा भाई साहब आप शांति के साथ बैठ जाइए। मुझे नहीं मालूम था सामने एक लेडी बैठी थी, उनका नाम शांति था। जैसे मैंने कहा कि मैंने शांति के साथ बैठ जाइए तो खड़ी हो गई कि बिठा के देख मेरे साथ। तो ये मेरे साथ जहाँ भी जाता हूँ कोई ना कोई झंझट हो जाता है। अभी शहर अंजुम साहिबा पढ़ रही थी शुरू में। मेरे नदीम फर्रुख साहब जो आलमी शोहरे आफ्ता नाजिम है, कुछ बातें उन्होंने की, कुछ जवाब मिला।
तो मेरे दो मिसरे हुए भी बैठे मुलाजा फरमाए, खासतौर से नदीम भाई। मुझे ये ज़ोम तरन्नुम बहुत अच्छा है मेरा, मुझे ये ज़ोम तरन्नुम बहुत अच्छा है मेरा, उसे ये नाज कलाम ये हमारा है, उसे ये नाज कलाम ये हमारा है। और ये देखे साहब, चार मिसरे आपकी नजर कर रहा हूं कि थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा मकसक हुई दे करी। थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा मकसक हुई पे करी। मुंह पे झापड़ जो पड़ा, गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुटिए पटाखा तो धमक हुई बे करी। प्रेम का छुटिए पटाखा तो धमक होई बे करी। और अभी मैं जब हाजिर हुआ तो एक साहब के पास नजर के 3 चश्मे देखे, बड़ा ताज्जुब हुआ कि नजर के 2 चश्मे होते हैं। मैंने हजरत आप पे तीनों चश्मे के नजर के हैं। मैंने कैसे कर ले, तो दूर का देखने के लिए, मैंने दूसरा भी तो नजर का है, कहाँ करीब का देखने के लिए, मैंने तीसरा कर ले जब ये दोनों खो जाए उन्हें ढूंढने के लिए। तो ये अक्सर मेरे साथ झंझट होता रहता है। अब मुलाजा फरमाए, 4 मिसरे और आपकी नजर कर रहा हूँ कि दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। दिल है मेरा मोबाइल। माशाल्लाह बच्चे, हम सोच रहे थे बच्चे हैं, लेकिन इनको दाद देने जब मौका मिलता बड़ी अच्छी दाद देते हैं। और बच्चे आजकल एडवांस है, इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, इतना एडवांस हो गया कि टीचर ने सवाल पूछा कि बेटे बताओ शेर जो है अंडा देता है? बच्चा एकदम बच्चा खड़ा हुआ कहने लगी शेर तो जंगल का राजा, उसकी मर्जी अंडा दे। बच्चा क्या बात पूछे? तो इतने एडवांस हो गए सब। तो इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से मैंने अपनी बीवी को 4 मिसरे सुनाए थे। ये सुने कि दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान है, लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान है, लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। और देखे साहब, इश्क करने का मेरे साथ अंजाम जो हुआ ये मुलाजा करें 4 मिसरों में। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। और ये भी देखे, एक बहुत मशहूर शायर का शेर है कि ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। मैंने 3 मिसरे लगाए देखे कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है, 10 बच्चों का अब्बा हूँ, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और एक बहुत पुरानी कहावत है 100 सुनार की एक लुहार की। तो 100 सुनार की एक लुहार की, देखे 3 मिसरे लगे क्या बनता है कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें 100 सुनार की बस एक लुहार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। और अभी बच्चों के लिए हमारे नदीम फारूक साहब कह रहे थे कि मस्जिद में बच्चों को ये कहा जाता है कि पीछे चले जाओ। हकीकत यही है कि मस्जिद को पागल से और बच्चों से बचने के लिए कहा है। इसीलिए हमारे अमीर जमात एक जमात आई हमारे मस्जिद में, और अमीर जमात से गलती हो गई कि उन्हें अनाउंस करना था कि साहब सब हज़रात तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। बड़े को नहीं कहा, एक छोटे
दोस्तों से बच्चों को कहा बेटे तुम्हें अनाउंस करना है। चले जी क्या कहना है? तो बेटे ये कहना है कि सभी हजरात नमाज के बाद तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। अब बच्चा था वो भूल गया, फिर कोशिश करी पूछने की कि अमीर साहब एक दफा और बता दीजिए। उन्होंने अपने डांट के कहा भाई मैं कह रहा हूँ कि सभी हजरात तशरीफ रखें इंशाल्लाह ये कहना है। ऐसा वो बेचारा याद करता रहा, नमाज भी नहीं हुई और जैसे ही सलाम फिरा एकदम खड़ा हुआ और खड़े होकर बोला हजरात सभी तशरीफ रखें इंशाल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। अब इमाम साहब घबरा गए, पता नहीं क्या बात होगी। अब नमाज अब मुलाजा करें इसी हवाले से 4 मिसरे मुलाजा करें कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। हजरात ईद की नमाज किसी वक्त भी आप रख देंगे, ताकीर से इसलिए रखी जाती है क्योंकि ईद की नमाज पूरे महीने की मेहनत होती है, सब रोजे रखते हैं, तो इसलिए 9 बजे 9:30 बजे रखी जाती है ताकि सब बाजमात मुकम्मल कर ले। हमारे यहाँ कलियर शरीफ में 9:30 बजे का वक्त था, लेकिन हमारी मजबूरी समझ लीजिए या कोई बात है कि हम फिर भी भाग के नमाज पकड़ते हैं। 9:30 बजे सब पहुंच जाना चाहिए। मेरी भी देर से आँख खुली, मेरी साथ यही हुआ। अब जब देर से आँख खुली तो साहब मैंने भी भाग के नमाज पकड़ी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सबसे पिछली सब में मिली, लेकिन पहली रकत से मिली। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, नियत बांध ली। एक रकत निकलने के बाद 2 लड़के बड़ी तेज भागे आए और उन्होंने नियत बांधी, उनकी एक रकत निकल गई थी और एकदम भागने लगे। रात में उन्होंने सांस फूला उनका, भागते भागते उन्होंने नियत बांध ली। एक रकत निकल गई उनकी। जैसे नमाज कंप्लीट मुकम्मल हुई, सलाम फेरा गया, रुकू हुआ, सजदा हुआ, सलाम फेरा गया। जब सलाम फेर के मुकम्मल हुई नमाज, तो एक लड़का दूसरे से कह रहा था, मैंने भी सुना, कह रहा था कि अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। अब देख, अब ये परेशानी इसलिए भी आती है। अब यहाँ से मैं 4 मिसरे आपकी नजर कर रहा हूँ। अब मुलाजा फरमाए भाई, आजकल बच्चे इतने एडवांस हो गए कि हर चीज बड़ी तेजी के साथ जा रही है। हमारे यहाँ लॉकडाउन में हुआ ये के साथ पाबंदी लग गई गोश्त के ऊपर, मटन का गोश्त बंद और साहब मटन के बाद चिकन बंद, और बड़ा परेशान। उस दौरान एक मेहमान आ गए और मेहमान जब आ गए तो साहब मैं क्या करता, वही दाल से खिदमत करता रहा जो घर में थी। सुबह उड़द की दाल की खिचड़ी, फिर चने की दाल, फिर शाम को मूंग की दाल, फिर दाल चने, इस तरीके से दाल 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 15 दिन तक वो घर पे रहे। और हालत ये हो गई कि साहब कलियर शरीफ का मेला आने वाला था, चांद की तारीख का पता नहीं था। हम पूछ रहे थे, वालिद साहब 8 कह रहे थे, मैं 9 कह रहा था, बड़े भाई 10 कह रहे थे। हमें तो हमने मेहमान से मुखातिब हुए, मैंने कहा हजरत आप बताओ क्या चांद की क्या तारीख है? कहने लगे चांद का तो पता नहीं, हाँ लेकिन दाल की 14 है आज। अब जब मैंने उनसे, अब उन्होंने एहसास दिलाया कि मेरी दाल खाते हुए हालत खराब हो गई, तो मेरी वाइफ बोली कि इनको मेहमान है, अंडा करी तो बन सकती है। बहुत अच्छा आइडिया हुआ। अंडा करी बना के उनके सामने पेश की। अंडा करी जब बनाई तो उनके, अब मेरी किस्मत खराब, अंडा करी को देख के उनके चेहरे के तासुरात बदल गए और मैंने वहां से 4 मिसरे हुए थे। बुला अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो। फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। अब हमारे हफीज साहब की फरमाइश, और वो फरमाइश आपके तक पहुंचाता हूँ। और ये मुशायरे में अक्सर ये होता है कि जब नए नए लोग आते हैं और उसके बाद ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक दौर है। अभी हमारे नाज़िम मुशायरा नदीम साहब ने कहा था कि आजकल आपका इंस्टाग्राम से और उससे फेसबुक से इतने शायर आ रहे हैं, तो उसके हवाले से मैंने ये कहा था, मैंने कहा साहब हालत ये हो गई है कि हमारे मुशायरों में कि नए नए चेहरे आते हैं तो 2 मिसरे मुलाजा कर लें कि जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, जिनका
रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, ई शायर ऐसे बढ़े ई रिक्शा के साथ। दो चीजें जो तरक्की की है आजकल मुशायरों में या सड़कों पे, कि जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, ई शायर ऐसे बढ़े ई रिक्शा के साथ। और ये भी देखें साहब, वो अभी मेरे से एक साहब ने फरमाइश की है, वो इस तरीके से कि साहब जब मुशायरों में सब नए नए लोग आते हैं तो शायरी तो उनके याद नहीं होती, वो किसी लिखवा के लिए आए। एक साहब थे मुशायरे में काफी भीड़ थी तो एक लड़के को इजाजत दी गई कि ये पढ़ेगा। एसडीएम साहब का फरमाइश थी, वहाँ पे हुक्म नहीं था कि कोई मुकामी पढ़ेगा, लेकिन उस लड़के को दिया गया टाइम और वो साहब वो पूरे दिन वो शायरी याद करता रहा। किसी की गजल थी, खूब याद करी, लेकिन फिर भी सोचा कि मैं भूल जाऊंगा तो पर्चे में देख लूंगा। इत्तेफाक देखे कौन सा पर्चे पे उसने लिखा था, पैंट में रख लिया, और वो जब आया तो पैंट वही रह गई घर पे जो खूटी पे रह गई छोड़ के, और वो वहां से घर पे आ गया। हमारे नदीम भाई ने जैसे इसका अनाउंस किया, उसे ये था कि शायद मेरी पैंट में जेब में वो है पर्चा। अब वो आते ही उसने पहला मिसरा पढ़ा, दूसरा भूल गया। अब जब दूसरा भूल गया तो साहब उसने तलाश की, नहीं मिला, तो बुलादा फरमाया क्या कैफियत थी, मैंने बहुत मजा लिया, आप भी मजा ले। जब आया तो पहला मिसरा पढ़ा कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये आजकल की शायरी की बात है। अब मैं वो सुना रहा हूँ जिसके लिए मुझे हुक्म हुआ है हफीज साहब का, वो एक साहब हकले से मुताल्लिक सुनेंगे साहब। हकला जो होता है बड़े सीधे किस्म का आदमी होता है, वो इतना सीधा होता है कि वो आदमी पूरी बात नहीं कह पाता, क्योंकि हकला के मिलता है दूसरा आदमी उसकी कभी कभी बात पूरी कर देता है जो वो अटक जाता है। बिल्कुल यही बात हुई कि मेरे एक दोस्त है वसीम भाई, वो मेरे साथ रहते हैं और वो हकला कैसे बोलता उनसे मुझे आइडिया मिला। तो मैं जब वसीम भाई जब मेरे साथ रहते हैं उनसे आइडिया मिला, तो मैंने एक चौराहे पे भीड़ देखी, मैं पहुंचा तो हाथापाई तो रुक चुकी थी, वसीम भाई का झगड़ा किसी से हो गया, वो एकदम खामोश खड़े हुए थे और गाली दिए चला जा रहा था। वो शख्स जिससे झगड़ा हुआ था वो खामोश, उसने गाली दी नहीं जा रही थी। अब मैं दोस्त था तो उसके मेरा फर्ज बनता था, तो मैंने वसीम भाई गाली दो, तुम भी दो। वसीम भाई ने गाली नहीं दी। मैं फिर कोशिश करी, अरे भाई वसीम भाई जब मैं हूँ तो गाली दो, गाली नहीं दी। वसीम साहब एक तरफ चले गए, अगले चौराहे पे जाके उनकी आवाज निकली तो उल्लू 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 का पट्टा। मैंने भाई गाली, लड़ाई वहां हुई, गाली यहाँ दे रहे हो, और जब मैं तुम्हारी साथ था तो घबराने की क्या बात थी? कहने लगे ये बात नहीं है। मैंने फिर शुरू तो वही करी थी, निकली यहाँ के। अब हुआ ये के साथ वसीम साहब ने इश्क करा, और जब इश्क किया तो एक तरफा इश्क, किसी लड़की से इश्क किया तो 15 दिन तक वो खामोश रहे, क्योंकि जब इश्क का इजहार करने उसके घर गए तो उनके वालिद ने उनकी खूब पिटाई की तो वो खामोश हो गए। मैंने वसीम साहब से पूछा, मैंने कहा भाई कैसे चल रहा है इश्क? तो यहाँ से उन्होंने गजल एक मतला सुनाया, 2 शेर सुनाए। उससे बोले कि इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। अब शेर सुने कि मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई। तो भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। अब कुछ शायरों की हकीकत इस शेर में के दो पार्ट के मैं बीच में ऐसा फंसा के बस, 2 पार्ट के मैं बीच में, 2 पार्ट के मैं बीच में ऐसा फंसा के पास, बीवी अलग है, पीस दिलरुबा अलग। वाह वाह वाह। भाई आप कुछ देर और सुनाएं।
और शहर अंजुम माला लेके आएंगे आपके लिए, सबको माला उन्होंने पहनाई आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी हुआ ये कि साहब मैं पटना गया। हाँ। और पटना में दूर का सफर था, मुझे मालूम नहीं था पटना कब आएगा। चलती रही गाड़ी में, लोगों से पूछता रहा साहब पटना पटना कब आएगा। पटना आया, मैं उतर गया, लेकिन एक मोहतरमा से मैंने फिर भी कंफर्म करने के लिए पूछ लिया। मैंने कहा मोहतरमा पटना है या कि नहीं है? तो साहब यहाँ से 4 मिसरे सुना। मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महजबी से मिलकर ऐसी घटिया घटना हो। मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। जूते से उसने मेरी कर डाली ताजपोशी। पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना? पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना? और ये देखे साहब, एक साहब हकला के बोलते थे उनकी शादी हो गई। अच्छा। और शादी की पहली रात जो अपनी वाइफ के पास पहुंचे तो बड़ा सा घूंघट निकाले बैठी थी बेड के ऊपर। बैठने की इजाजत मांगने लगे, जब कोई जवाब नहीं मिला तो खुद ही बैठ गए। और फिर वो घूंघट हटाने के लिए कहने लगे। अब अकेले थे बेचारे, पहले तो बड़ी मुश्किल से इजाजत मांगी, फिर घूंघट हटाने। अब क्या सिचुएशन है उस कमरे की देखे आप। करीब पहुंचे बैठ के और उनसे पूछा कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ। कोई जवाब नहीं मिला। फिर कोशिश करी उनसे पूछने की कि हाँ। अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। जब कोई जवाब नहीं मिला तो खुद ही बैठ गए। बैठ के कहने लगे बैठ गए। लो भाई वो बैठ गए। अब घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से कि अरे भाई ये जो हटा दो। फिर भी कोई अंदर से आवाज नहीं आई। फिर घूंघट के अंदर से जब कोई आवाज नहीं आई, फिर पूछा अरे भाई ये जो हटा जाओ। घूंघट के एकदम अंदर से आवाज आई कि घूंघट के अंदर से आवाज आई कि तुम ही हटा दे। कहने लगे कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली। अरे वाह वाह वाह। अब वो साहब हकला के जो बोलते थे, उनकी बीवी जो थी मायके चली गई और वो बहुत मायूस। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई कैसे गुजर रही है? तो उन्होंने गजल उनके चक्कर में उनके आका अपनी बीवी की याद में अब आ भी जा, अब आ भी जा, है घर में अंधेरा तेरे बगैर। अच्छा, अब आ भी जा, है घर में अंधेरा तेरे बगैर। अब आ भी जा, है घर में अंधेरा तेरे बगैर। सुनी पड़ी है आज ये खटिया तेरे बगैर। मुझे गजरे बोलिए, शुक्रिया उनका अदा करके गई। हाँ, सलाम अलैकुम। एक बात एक लड़का था अपना जा रहा था सड़क के ऊपर से, तो मुझसे बताने लगा कि आज तो मुझे एक लड़की हंस के देख रही थी। मैंने कहा सही तरीके से देख लिया, हंस के देख रही थी या देख के हंस रही थी, तो फर्क होता है उसमें। अच्छा हुआ ये के साथ हमारे यहाँ एक साहब जो थे बड़े परेशान थे अपनी बीवी से, और इतने परेशान थे कि वो चाहते थे, ये कोसते रहते थे कि मरती भी तो नहीं। अब हालत यही के साथ एक बीमारी होती है सख्ता, जिसे कहते हैं, दौरा होता है। वो बीमारी नहीं बल्कि दौरा होता है सख्ता। उसमें क्या होता है, जब वो दौरा पड़ता है तो हाथ की नब्ज, दिल की हरकत, सांस सब बंद हो जाते हैं। मरता नहीं आदमी, लेकिन कभी भी जिंदा हो सकता है, लेकिन उसे सख्ता कहते हैं। कभी भी टूट सकता है वो दौरा। हाथ की नब्ज,
दिल की हरकत, सांस सब बंद उनके, बड़े खुश हुए देख के। और वो अनाउंस करने महल्ले में चले गए, बीवी मर गई मेरी। उनके जब चेहरा देखा कि अल्लाह रहम करे, कल ईशा में ले जाएंगे, तो साहब उनको युवा के उनको नहला तपना के ले जा रहे थे। हमारे कब्रिस्तान के बाहर एक बिजली का खंबा है बिल्कुल गेट पर, उसे हटाया नहीं गया क्योंकि बहुत बड़ी लाइन है वो, तो अक्सर उससे मैयत जो है बचा के निकालनी पड़ती है। तो जैसे ही वो जा रहे थे, कभी भी वो जिंदा हो सकती थी, तो ऐसी जगह जिंदा हुई कि वो जब मैयत मोड़ने लगे, वो पीछे तो उनके हस्बैंड पब्लिक भी थी, तो देखा तो उसके मैयत जो थी उसके खंबे से टकरा गई। जैसे ही उसकी टकराई तो उठ के बैठ गई। हाँ, वो ठीक हो गई। और वो जब सत्ता उनका टूट गया तो उन्हें वापस, जब वो उठ के बैठ गई तो वापस लाना पड़ गया। 5 साल तक वो फिर जिंदा रही, उनको परेशान रहे। इत्तेफाक से अल्लाह का करना था, वो सच में उनका इंतकाल हो गया। और जब सच में इंतकाल हो गया तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से चेक किया, उन्हें फिर अनाउंस किया, जाके अपने महल्ले में मस्जिद में अनाउंस किया कि मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया है। लोगों को लगा कि यार ये तो नहीं, अल्लाह की कसम आपके सच में हो गया है। खैर वो यकीन वगैरह दिलाया तो लोग आए, और उसके बाद फिर उन्हें नहला कपना के ले जा रहे थे पीछे से उनके हस्बैंड। और फिर वही उनकी कैफियत बेचैनी है, बेचैनी ये कि साहब वो जैसी कब्रिस्तान के गेट और वही खंबे के पास मैयत पहुंची तो वो पीछे से चिल्ला के बोले, खंबा बचा के। अच्छा, हमारे यहाँ एक मैयत और जा रही थी तो रास्ते में बुजुर्गवार, गर्मी का मौसम, जमीन तप रही, और साहब उस पर सब लोग कंधा देते जा रहे, तो वो बुजुर्गवार बिल्कुल कब्रिस्तान के रास्ते में चारपाई पे बैठे रहते थे। लेकिन बहुत बुरा लगता था जब कोई मैयत जाती है तो 7 या 8 कदम या 10 कदम 40 कदम चलना पड़ता है, तो वो बिल्कुल नहीं उठते थे। रास्ता था तो या तो बहुत ज्यादा उनके सामने से मैयत गुजरती थी, इसलिए नहीं वो उठते थे। लेकिन हम जब वापस आए तो हमने बुजुर्गवार से कहा कि हजरत आपके कब्र में पैर लटके हुए हैं, आपको भी मरना है, जब मैयत जाती है आप उठ के क्यों नहीं चलते? खैर साहब उन्होंने मेरे ऊपर यकीन किया, और उन्होंने जैसे ही हमने दोबारा चेक किया 1 हफ्ते के बाद, जैसे मैयत जा रही थी तो मैं उन्हें देख रहा था कि उठते हैं नहीं। इत्तेफाक से जैसे उन्होंने मैयत देखी तो अपनी चप्पल ढूंढी तो चप्पल नहीं मिली। उन्होंने सोचा चलो 40 कदम तो चलना ही है, तो नंगे पैर चल दिया और उन्होंने कांधा दे दिया। कांधा दे दिया तो जमीन तप रही, नंगे पैर, उन्होंने कांधा दे तो दिया लेकिन उसे लिया किसी ने नहीं। अब जमीन तप रही, नंगे पैर और कांधा दे रखा, कोई ले नहीं रहा उनसे। 40 के 80 कदम हो गए, 100 हो गए, 150 हो गए, 500 कदम हो गए, तो चिल्ला के बोले, अबे मैंने मारा क्या इसे? तो ये हालत होती है। अब यहाँ से एक मतला, क्योंकि बीवी के लिए मैंने एक मतला 2-3 शेर बुलाना कि मजा ये माना बड़ा बोसाओ किनार में है, घरवाली से प्यार करने में। मजा ये माना बड़ा बोसाओ किनार में है, मगर ये डेली नहीं है, कभी कभार में है। वाह वाह वाह। मजा ये माना बड़ा बोसाओ किनार में है, मगर ये डेली नहीं है, कभी कभार में है। और उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर, उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर, जनाबे शेख से ऐसी पटी कि बार में है। वाह 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 वाह। उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर, जनाबे शेख से ऐसी पटी के बार में है। और जरूर तू किसी नेता के घर का खाया, जरूर तू किसी नेता के घर का खाया, हराम रिज़्क़ की बदबू तेरी डकार में है। वाह वाह वाह। जरूर तू किसी नेता के घर का खाया, हराम रिज़्क़ की बदबू तेरी डकार में है। और सुना है जब से के झंझट भी बन गया शायर, मेरा हरीफ उसी रोज से बुखार में है। वाह वाह वाह।